कार्ल रॉजर्स की ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ये थियरी बताती है कि इंसान बनता कैसे है और खुद को बदलता कैसे है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बचपन से कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, जबकि कुछ लोग हर छोटी बात पर टूट जाते हैं, ओवरथिंक करते हैं और हमेशा अप्रूवल ढूंढते रहते हैं? क्या ये सिर्फ पर्सनैलिटी का फर्क है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करता है? 20वीं सदी के एक महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स ने इस सवाल का जवाब दिया और उनकी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आज भी थेरेपी, एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट की फाउंडेशन मानी जाती है। नंबर 1, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है और ये बाकी थ्योरीज से अलग क्यों थी? उस समय साइकोलॉजी दो एक्सट्रीम्स में बंटी हुई थी। एक तरफ सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थी जो कहती थी कि इंसान अपने पास्ट ट्रॉमा और अनकॉन्शियस डिजायर्स का रिजल्ट है, और दूसरी तरफ बिहेवियरिज्म थी जो इंसान को सिर्फ स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का मशीन मानती थी। लेकिन रॉजर्स ने कहा, इंसान सिर्फ प्रॉब्लम्स का बंडल नहीं है, वो एक ग्रोइंग एवॉल्विंग बीइंग है। उन्होंने साइकोलॉजी में एक नया पर्सपेक्टिव दिया जिसे कहा गया ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जो इंसान के पोटेंशियल, इमोशंस और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करती है। नंबर 2, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी पूरी पर्सनैलिटी का ब्लूप्रिंट। रॉजर्स के अनुसार हर इंसान के अंदर एक साइकोलॉजिकल मिरर होता है जिसे कहा जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट ये तय करता है आप खुद को कितना कैपेबल मानते हैं, आप रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव करते हैं और आप चैलेंजेस से भागते हैं या सामना करते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे वो ये बात सच मानने लगता है, भले ही वो सच ना हो। ये बिलीफ ही उसकी फ्यूचर पर्सनालिटी बन जाता है। नंबर 3, रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ, मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा फैक्टर। रॉजर्स ने बताया कि हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, रियल सेल्फ जो आप अभी हैं, आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हैं। जब इन दोनों के बीच गैप कम होता है तो इंसान सेटिस्फाइड और इमोशनली स्टेबल रहता है, लेकिन जब गैप बहुत बड़ा हो जाता है तो इंसान खुद को हमेशा फेलियर समझने लगता है। आज के सोशल मीडिया एरा में यह गैप और बढ़ गया है क्योंकि लोग अपनी रियल लाइफ को दूसरों की हाईलाइट लाइफ से कंपेयर करते हैं। नंबर 4, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, पेरेंटिंग और रिलेशनशिप्स का सीक्रेट। रॉजर्स का सबसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसका मतलब है किसी इंसान को बिना शर्त एक्सेप्ट करना, भले ही वो गलती करे। जब प्यार और रिस्पेक्ट कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं तो बच्चा फेक पर्सनालिटी डेवलप करने लगता है ताकि वो एक्सेप्टेंस खो ना दे। यही रीजन है कि बहुत से एडल्ट्स अपने असली इमोशंस छुपाते हैं और पीपल प्लीजर बन जाते हैं। नंबर 5, साइंस क्या कहती है? डीप रिसर्च एक्सप्लेनेशन। मॉडर्न न्यूरोसाइंस स्टडीज दिखाती हैं कि जिन बच्चों को इमोशनली सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है उनके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल का लेवल कम रहता है। इससे उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर डेवलप होता है जो डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस और इमोशनल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब रॉजर्स की थियरी सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं थी, उसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है। नंबर 6, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रिलेटेबल सिनेरियोस। एक स्टूडेंट जिसे हर समय कंपेयर किया जाता है वो धीरे धीरे रिस्क लेना बंद कर देता है। दूसरा स्टूडेंट जिसे मिस्टेक्स पर गाइड किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं डरता। कुछ साल बाद पहला स्टूडेंट एवरेज रह जाता है, दूसरा स्टूडेंट इनोवेशन में आगे निकल जाता है। यह डिफरेंस आईक्यू का नहीं, एनवायरनमेंट का होता है, और यही रॉजर्स एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 7, सक्सेसफुल पीपल के बिहेवियर पैटर्न्स और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। बहुत से सक्सेसफुल लीडर्स अननोविंगली रॉजर्स के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। सातिया नडेला ने जब माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप संभाली तो उन्होंने कंपनी कल्चर को कंपेटिटिव और फियर बेस्ड एनवायरनमेंट से बदलकर एम्पैथेटिक और लर्निंग बेस्ड कल्चर बनाया। उन्होंने एम्प्लॉयज को मिस्टेक्स करने और सीखने की फ्रीडम दी जो रॉजर्स के एक्सेप्टेंस एंड ग्रोथ मॉडल से मैच करता है। इसी तरह स्टीव जॉब्स ने भी अपने टीम्स को क्रिएटिव फ्रीडम दी, क्योंकि इनोवेशन तभी पॉसिबल है जब लोगों को जज होने का डर न हो। नंबर 8, मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है आज की दुनिया में। सोशल एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, अप्रूवल, एडिक्शन, बर्नआउट। इनमें से बहुत सी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज सेल्फ कॉन्सेप्ट डैमेज और कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है। लोग खुद को तभी वैल्यूएबल समझते हैं जब उन्हें लाइक्स, प्रेज या एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलती है। कार्ल रॉजर्स ने साइकोलॉजी को एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग मैसेज दिया। इंसान को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने और एक्सेप्ट करने की जरूरत है।
और जब किसी इंसान को बिना डर, बिना जजमेंट के ग्रो करने दिया जाता है, तो वो खुद ही अपने सबसे बेहतर वर्जन में इवॉल्व होने लगता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा और आप ऐसी साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और सेल्फ डेवलपमेंट से जुड़ी डीप वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि ऐसी नॉलेज लाते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती है।